अब आई पार्ट देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन करें अगर हम 1/x√x² - 1 का, तो वो बनता है sec इनवर्स x प्लस सी। अब आप मैच कीजिए, x मिल चुका है रूट के अंदर x² - 1 की फॉर्म, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म में। ये तो मिल गया, रूट के अंदर भी वैल्यूज़ है कुछ, तो इस फॉर्म में बदलेंगे और फिर उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर dx अपॉन में x। अब देखिए इसको 1 बनाना है तो 12 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3x², यहाँ पे 12 नहीं है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, अब ये हो जाएगा x रूट, और 12 को अगर हम बाहर निकालें तो पहले इसको 3 4 से 12, तो ये आ जाएगा 12 इंटू x² अपॉन 4 माइनस 1। ठीक है, अब √12 को बाहर निकालें हम लोग तो ये हो जाता है x, और रूट के अंदर 12, और ये रूट के अंदर रहेगा, इसको हम x अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 कह सकते हैं। ये x² है, ये 4 है, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर कह सकते हैं ऐसे, और फिर इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं होल पावर में। ओके, अभी जो 12 है, आप देखिए 12 को 4 3 से 12, तो 4 का बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट, निकल जाएगा 4 का 2, तो ये हो जाएगा 2√3, तो 12 को हम 2√3 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2√3, और ये x रूट के अंदर x अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इसी फॉर्म में बदल गया है, 1/x√x²-1, तो इसी फॉर्म में बदल गया है 1/x√x²-1, बस x² की जगह x अपॉन 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2√3, और ये बन जाएगा sec इनवर्स x प्लस सी होता है, और x की जगह पे है x/2। ये हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। करते हैं इसका जे पार्ट। अब जे पार्ट में देखिए, जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस फॉर्म में अगर होता x² प्लस a², तो ये हमारा बन जाता फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये फॉर्मेट चाहिए था हमें। ठीक है, तो हम इसको इसमें बदलने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जो पूरी जो टर्म है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, उसको cos टू द पावर 4 थीटा से डिवाइड करेंगे। क्यों? बैलेंस करना है तो ऊपर भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अपॉन में cos 4 थीटा, और होल अपॉन में ये आ जाएगा cos टू द पावर 4 थीटा। अब ये हो जाएगा 1/cos थीटा। आपको पता है 1/cos थीटा होता है sec थीटा, यहाँ पे cos 4 थीटा है तो यहाँ पर भी sec 4 थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec 4 थीटा इंटू डी थीटा, और ये हो जाएगा, इसको सेपरेट कीजिए, इसके साथ भी और इसके साथ भी अलग अलग लिखिए इसको, sin टू द पावर 4 अपॉन cos टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4 अपॉन cos टू द पावर 4, इस तरह से। ओके, अब देखिए इसके बाद sec 4 थीटा को हम sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 4 थीटा को हमने ब्रेक कर दिया अलग अलग पार्ट्स में। साइन अपॉन कॉस होता है 10 प्लस ये हो जाएगा 1। ओके, अब sec स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 1 + tan टू द पावर 4 थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा, अब ये जो 1 + tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर हम इसको रिप्लेसमेंट करेंगे और tan थीटा को अज्यूम कर लेंगे t।
ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। अब ये पूरा का पूरा टर्म देखो यहाँ पर हमें मिल गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसकी जगह पे तो डी टी लिख देंगे, ये डी टी लिख देंगे, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, और होल अपॉन में ये हो जाएगा वन प्लस टी टू द पावर फोर। ठीक है, अब आप देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हर टर्म को, इन सभी को, इसको भी मतलब डिवाइड करना है इस पूरे को, फिर सेपरेट भी कर देंगे साथ साथ। तो मैं एक ही बार में उसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, और होल अपॉन में वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर फोर अपॉन टी स्क्वायर। अब आप देखिए वन अपॉन टी स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस ये हो जाएगा वन, होल अपॉन में ये हो जाएगा वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यहाँ पर बचेगा इंटू डी टी। ओके, अब आप देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसको हम पूरा ऐसे ब्रैकेट में कुछ इस तरह से वन अपॉन टी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वन अपॉन टी स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर बाय डिफॉल्ट खुद ही लगा देते हैं हम लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर, और इसको पूरा का पूरा बी स्क्वायर मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर की ए की जगह पे हो गया टी, बी की जगह पे हो गया वन अपॉन टी, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखने का एक और तरीका है, मतलब जैसे होता है ना कि वैल्यू वही रहनी चाहिए, आपको रिप्रेजेंट किसी और तरीके से आप कर सकते हो, जैसे कि 5 को हम 4+1 भी लिख सकते हैं और 3+2 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों दिखने में अलग है पर वैल्यूज में तो एक जैसे ही है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे तो आप चेक कर लें, इसको ब्रैकेट को खोलें तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जो प्लस 2ab हमने लगाया था वो इसलिए लगाया था कि जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कैंसिल किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। अब देखिए, तो वैसे यहाँ पर t प्लस वन अपॉन टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, t प्लस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर, मतलब माइनस, और प्लस का 2t इंटू वन अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, तो ये बन रहा है t माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर और प्लस 2, ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, यानी इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन में टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस का 2। अब जो 2 है उसको हम √2 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, ये। ठीक है, अब एक रिप्लेसमेंट और होगी, हम इसको जो t माइनस वन अपॉन टी है, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये वन अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन वन टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अगर इस t प्लस वन अपॉन टी, ये वाला जो है, या ये वाला t माइनस वन अपॉन टी, इसको हम अगर मान लें क्या u, t माइनस वन अपॉन टी को हम अज्यूम कर लेते हैं u, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब 1 अपॉन टी को देखिए, 1 अपॉन टी का अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो तो इस t को पहले ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ये t की पावर -1 हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, तो ये 1 सामने आ जाएगा -1, और t टू दी पावर -1, और उसमें से भी 1 को माइनस करना है, माइनस करते हैं 1 को, पावर से 1 माइनस करते हैं। अभी हो जाएगा -1 इंटू टी टू दी पावर -2। अब इसको फिर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 अपॉन टी टू दी पावर 2। ठीक है, तो 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया, -1 को हटा देता हूँ तो -1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस यहाँ पहले से बाहर है तो ये 1 अपॉन टी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी यू। ठीक है, अब इस पूरे को रिप्लेस कीजिए, देखिए 1 प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी भी था यहाँ पे, डी टी इसकी जगह पे लिख देते हैं डी यू,
और होल अपॉन में टी माइनस वन अपॉन टी को हमने क्या माना था, यू स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर। अब जाके ये इस फॉर्म में बदला है। देखिए ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए ये दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और प्लस ए की जगह पे आ गया रूट 2। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बनता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a एंड प्लस c। अब a की जगह पे क्या है रूट 2, तो ये हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स x की जगह पे है u अपॉन a की जगह पे है रूट 2 एंड प्लस c। अब आपको पता है u तो रिप्लेसमेंट था, तो उसकी जगह पे t माइनस वन अपॉन टी रख दीजिए, tan इनवर्स, और यहाँ पे रख देते हैं t माइनस वन अपॉन टी होल अपॉन में रूट 2 एंड प्लस c। अब t भी रिप्लेसमेंट है किसका, tan का, ये दिख रहा है आपको, t की जगह पे tan रखिए, तो 1/√2 tan इनवर्स tan थीटा माइनस 1/tan थीटा और होल अपॉन में रूट 2 एंड प्लस c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये -1 और अपॉन में जो tan थीटा है वो इस रूट 2 के साथ हम ले लेंगे, tan थीटा एंड प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया जे पार्ट भी कंप्लीट। तो करते हैं अब इसका के पार्ट। के पार्ट देखिए, सबसे पहले रिप्लेसमेंट करते हैं और e टू दी पावर x को अज्यूम कर लेते हैं। लेट e टू दी पावर x इज इक्वल्स टू t। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही रहेगा, dx इज इक्वल्स टू dt। रिप्लेस कीजिए इसको, ये हो जाएगा ये पूरा का पूरा dt, और अपॉन में 1 प्लस e टू दी पावर x को हमने t लिया था तो ये 2x है, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ, e टू दी पावर 2x को हम e टू दी पावर x का होल स्क्वायर रख सकते हैं, और e टू दी पावर x को हमने t एज्यूम किया है तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। इस तरह से ही आ गया। ओके, अब एक रिप्लेसमेंट और होगी और हम t को अज्यूम कर लेंगे, लेट t इज इक्वल्स टू tan t। तो t इज इक्वल्स टू tan t या tan u रख लीजिए, t हम यहाँ पे ले चुके तो tan u कर लीजिए। इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dt और tan का हो जाएगा sec स्क्वायर u du। ओके, अब dt की जगह पे पूरा रिप्लेस कीजिए इसको, और t की जगह पे ये रिप्लेसमेंट आएगी, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर u इंटू du होल अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर u, ये t की जगह पे tan रखा हमने। अब आपको पता है sec स्क्वायर u 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर sec स्क्वायर u है और ये रूट से बाहर आ सकता है, ये बन जाएगा sec u और du। इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये बन जाएगा sec u du। ओके, अब sec थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हो जाता है log sec x प्लस tan x एंड प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर जो sec u था, रिप्लेसमेंट जो हमने किया था उसको वापस से मतलब रिवर्स कीजिए, यानी कि ये sec u था, ये इसका वैल्यू था, देखिए sec u ये आया था 1 प्लस tan स्क्वायर u, तो ये हो जाएगा log, और इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर u एंड प्लस tan u, ओके, प्लस c। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस, और tan की जगह पे हमने क्या रखा था t, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर u, तो t स्क्वायर और प्लस tan u की जगह फिर से t। अब ये t भी हमने कुछ अज्यूम किया था, आपको याद होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर 2x एंड प्लस e टू दी पावर x एंड प्लस c। ये है इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो करते हैं अब इसका एल पार्ट।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको डिनोमिनेटर को, या ये कहें कि ये जो टर्म्स है इसको रिवर्स साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसके रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + x 1 + x, तो ये 1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी पावर 2 हो जाएगी। और ये a - b a + b है, तो ये a² - b² हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये होल स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा 1 + x अपॉन में √1 - x² dx। ओके, अब आप देखिए 1 + x, यानी इसको सेपरेट कीजिए इसके साथ और इसको सेपरेट कीजिए इसके साथ, यानी इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/√1 - x² प्लस x अपॉन √1 - x² dx। ओके, अब इसको एक अलग पार्ट बना के और इसको एक अलग पार्ट बना के सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x², और ये होता है साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x प्लस सी, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और ये बचा हमारे पास x अपॉन √1 - x², तो यहाँ पर हम लोग 1 - x² को अज्यूम कर लेते हैं t, ये ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x² का हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ पे हमें x dx चाहिए, तो ये हो जाएगा dt/2 और माइनस का साइन साथ में, ये सब इधर चला जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास x dx, ये जो dx था ये x dx, इसकी जगह पे रख देंगे हम लोग -dt/2, और ये 1 - x² की जगह पे हम रखना है क्या, t, तो √t, ये हो जाएगा। ओके, अब माइनस ये इंटीग्रेशन तो अभी चल ही रहा है इसका, ये ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है हमने, ये जो वैल्यू है dt या 1/2, इसको हम बाहर उठा लेते हैं, माइनस का 1/2, और ये इंटीग्रेशन dt/√t। अब इस √t का मतलब होता है t की पावर हाफ, स्क्वायर रूट है तो t की पावर हाफ हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2, और ये हो जाएगा t की पावर माइनस का हाफ dt। ओके, अब -1/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1/n+1। तो यहाँ पर है t की पावर -1/2, तो उसमें +1 करेंगे डिनोमिनेटर में +1, तो 1 प्लस का है हाफ माइनस का है, तो 1 - हाफ हाफ ही रहता है, अपॉन में ये भी हाफ रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा t⁴ अपॉन में 1/2, ठीक है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 × 2, और t⁴ को हम √t लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस का √t। ये अब ये इंटीग्रेशन कर दिया हमने, √t और प्लस का c। अब एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये दोनों तो इनका कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सेपरेट जो इंटीग्रेशन करते हैं वो है, तो इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, ऐसे रख दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस -√t और प्लस c, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस, और t हमने अज्यूम किया था कि इसको 1 - x² को, तो √1 - x² एंड प्लस c, ये ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर, साइन इनवर्स x माइनस x प्लस c। ओके, तो ये हो गया इसका एल पार्ट भी कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस। थैंक यू।